अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की रिपोर्ट अमरीकी हुकूमत ने पब्लिक कर दी है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सऊदी वली अहद के हुक्म पर जमाल खशोगी का कत्ल किया गया है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि सऊदी वली अहद ने ये हुक्म सऊदी इंटेलिजेंस को दिया था कि जमाल खशोगी जो कि सऊदी हुकूमत के शदीद नाक़िद है उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए या कि कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये बराह रास्त सऊदी बादशाह पर और उसकी पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद करते थे, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत को दुनिया भर में शदीद हजीमत का सामना करना पड़ता था। यही वजह है कि सऊदी इंटेलिजेंस के बारे में अमरीकी हुकूमत ने भी अब इस बात की तस्दीक कर दी है कि सऊदी इंटेलिजेंस को मोहम्मद बिन सलमान ने यह हुक्म दिया था कि जमाल खशोगी को तुर्की में मौजूद सऊदी सफारत खाने में बुलाकर कत्ल कर दिया जाए। कहा यह जाता है कि जमाल खशोगी के पासपोर्ट का इशू चल रहा था, वो अपने पासपोर्ट की तजदीद करवाने के लिए सऊदी हुकूमत के साथ राब्ते में थे, जिसकी वजह से सऊदीया के अहम शख्सियात ने उन्हें यह कहा था कि फिलफौर तुर्की में मौजूद सऊदी सफारत खाने में जाएं, जहां पर उनके पासपोर्ट की तजदीद की जाएगी। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात की यकीन दहानी भी करवाई थी कि सऊदी हुकूमत उनके साथ किसी तौर सख्ती से पेश नहीं आएगी। ये एक बैनुल अक़वामी मसला है कि जब कोई सहाफ़ी बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए मकामी हुकूमत हर तर्ज के जतन करती है। इसी तर्ज के जतन माजी में भी देखे गए हैं कि बहुत सी हुकूमतें अपने मुखालफिन की आवाजों को दबाने के लिए उनके गले काटती रही हैं। इसी सूरत जमाल खशोगी के बारे में सऊदी हुकूमत की ये तैयारी थी कि उन्हें या तो गिरफ्तार किया जाए या उन्हें बाकायदा तौर पर कत्ल कर दिया जाए। इसकी प्लानिंग के बारे में तुर्की की हुकूमत ने जब इन्वेस्टिगेशन की थी तो उस इन्वेस्टिगेशन में खुलनाक इंकशाफात हुए थे कि कैसे सऊदी हुकूमत ने जमाल खशोगी को तुर्की में मौजूद सऊदी सफारत खाने में तलब किया था और फिर उसके बाद कैसे उनका कत्ल किया था। इसके हवाले से बहुत सी ऑडियो भी मौजूद थी और उसके साथ साथ कुछ वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद था। शुरू में ये इल्जाम लगाया गया था कि तुर्की की हुकूमत ने जमाल खशोगी को कत्ल किया है, जिसके बाद तुर्की की पुलिस ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की थी और नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रखे थे और कहा यह था कि सऊदी हुकूमत ने अपने ही नाकद जमाल खशोगी का कत्ल कर दिया है। जिसके बाद जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से दुनिया में वावेला उठा था और बिलखसूस अमरीकी हुकूमत को इस हवाले से शदीद तशवीश थी। अमरीकी हुकूमत का यह कहना था कि जमाल खशोगी बुनियादी तौर पर अमरीका में मुकीम थे और यहीं से वो वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम भी करते थे। जमाल खशोगी की तारीख यह है कि वो गुज़श्ता सऊदी हुकूमत के दौर में अहम ओहदे पर फाइज थे। वो सऊदी हुकूमत के एक मशीर थे और हालिया मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत में वो मोहम्मद बिन सलमान के सख्त नाक़िद थे। उन्होंने सऊदी अरेबिया में भी रहकर मोहम्मद बिन सलमान पर और उनकी पॉलिसीज पर तनकीद की थी और बिलखसूस यमन पर हमले को अपनी तनकीद में शदीद हदफ का निशाना बनाया था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान की नजरों में जमाल खशोगी खूब खटक रहे थे। यही वजह थी कि जमाल खशोगी ने महसूस किया था कि फिलफौर सऊदी अरेबिया को छोड़ा जाए और इसी सूरत उन्होंने अमेरिका में पनाह ली थी। अमेरिका से वो तुर्की सिर्फ अपने पासपोर्ट की तजदीद के लिए आए थे। अगर अमरीकी तहकीकाती रिपोर्ट को देखा जाए तो वो इस बात का दावा करते हैं कि जमाल खशोगी को सऊदी हुकूमत ने तुर्की में मौजूद अपने सफारत खाने में बुलाया था और वहां पर उन्होंने इस बात का इकरार किया था कि या तो आप सऊदी हुकूमत के लिए काम करना शुरू कर दें या फिर बराह रास्त सऊदी हुकूमत पर किसी तर्ज की कोई तनकीद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत को दुनिया भर में शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अमूमन अगर जमाल खशोगी की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो वो 59 साल एक बाशऊर सहाफ़ी इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करते थे। सऊदी हुकूमत की इंतहाई शदीद इंसानी हकूक के बरखिलाफ पॉलिसी को वो बरमला तौर पर हदफ तनकीद बनाते थे। ये बात मोहम्मद बिन सलमान जैसे एक ओबाश को खूब ज़हन नशीन थी कि ये सहाफ़ी उसके लिए दुनिया में मसाइल पैदा कर सकते हैं, मगर इस तर्ज की सहाफत को रोकने के लिए जिस तरीके का अंदाज मोहम्मद बिन सलमान ने अपनाया था
इसको एक्सपोज होने में किसी तरह की कोई देर नहीं लगी। उधर अमेरिका की इस हुकूमत ने भी बरमला तौर पर सऊदीया की हुकूमत को ये कह दिया है कि आपने इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की है। इसके बाद अमेरिका और सऊदी अरेबिया के तल्कात कशीदा हो गए हैं। अमेरिका का ये कहना है कि हम बाकायदा तौर पर सऊदी हुकूमत के साथ किसी काले धन में आंखें बंद करके उसकी मदद नहीं करेंगे। यही वजह है कि अमेरिकी हुकूमत ने सऊदी हुकूमत के यमन जंग इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली है। अमेरिकी हुकूमत का यह कहना है कि सऊदीया की हुकूमत बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां करती है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बराह रास्त इंसानी हकूक की पामालियों के लिए हुक्म जारी करते हैं। इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से देखा जाए तो अमेरिका की इस हुकूमत ने यह फैसला किया है कि यमन जंग से हर सूरत अलहदगी इख्तियार की जाएगी। सऊदीया को भी इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि वो किसी तौर यमन जंग का मजीद हिस्सा न बने। इस जंग को खत्म होना पड़ेगा क्योंकि यमन में आम शहरी इस जंग की वजह से शदीद मसाइल का शिकार हैं। यही वजह है कि अमेरिका की नौ मुंतखब हुकूमत ने इस बात का इदराक किया है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ सफारती तल्कात पर नजरसानी करेंगे। यूं कि सऊदी अरब को किसी तौर अब मजीद इंसानी हकूक की पामालियां नहीं करने देंगे और किसी तौर सऊदी अरेबिया के साथ उसके हर स्याह और सफेद का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि सऊदी अरेबिया को भी बाउंड करेंगे कि वो अपने मामलात को महदूद रखे और बिला जवाज खित्ते में जंगे मुसल्लत करने से बाज रहे। ये एक अहम वजह है कि सऊदी अरेबिया, जो कि अमेरिका का एक अहम इतादी तस्वर किया जाता था, वही इतादी यानी कि अमेरिका उसको आंखें दिखा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ही यह है कि सऊदी हुकूमत की अब तक की पॉलिसीज की वजह से खित्ते को शदीद खतरात लाक हुए हैं। बिलखसूस सऊदीया की शय पर अमेरिका की साबका हुकूमत ने ईरान को खूब कुचलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अमेरिका के किए गए मायदे पर अमेरिका को बेपनाह नुकसान हुआ है। या फिर यूं कहिए कि अमेरिका के ईरान के साथ किए गए मायदे पर अमेरिका को बेइंतहा जिल्लत का सामना करना पड़ा है। इस सूरत में अगर देखा जाए तो अमेरिका और बिलखसूस चाहता यह है कि ईरान के साथ अपने तल्कात को किसी बेहतर पोजीशन में लाया जाए। सऊदी अरेबिया इसका सबसे बड़ा नाकद है, मगर अमेरिका की यह हुकूमत समझती है कि सऊदी अरेबिया को इस कदर भी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो अमेरिका के खारजा अमूर पर असरअंदाज होने की कोशिश करे। इसी वजह से अमेरिकी हुकूमत ये कहती है कि हम खित्ते में मजीद जंगों को फरोग नहीं देना चाहते, या फिर हम जंगे अपने मफाद और अपने मयार के मुताबिक लड़ेंगे, किसी दूसरे मुल्क की शय पर नहीं लड़ना चाहते। इस सूरत अगर देखा जाए तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया की तल्कात में कशीदगी तो जरूर है, मगर अमेरिका की इंटेलिजेंस ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को आलमी सतह पे एक्सपोज किया है और बताया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी इंटेलिजेंस को बराह रास्त इस बात का हुक्म दिया था कि फौरी तौर पर जमाल खशोगी, जो कि सऊदी हुकूमत के शदीद नाकद है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए या कत्ल किया जाए। इस बारे में कहा यह जाता है कि तुर्की में सऊदी हुकूमत के सफारत खाने में जब जमाल खशोगी गए तो उन्हें एक इंजेक्शन देकर मारा गया, फिर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए और उसे उसके बाद नामालूम मकाम पर दफन कर दिया गया। इस हवाले से आज तक अमेरिकी हुकूमत भी ये बात कहती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि जमाल खशोगी के कत्ल के बाद उनकी लाश को कहां छोड़ा गया है। मगर इस हवाले से दूसरा दावा यह है कि सऊदी हुकूमत ने एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजा था और उस प्लेन पर जमाल खशोगी की लाश को सऊदी अरेबिया लाया गया था। इसी वजह से यह भी देखने में मिला है कि सऊदी हुकूमत इस हवाले से किसी तरह कोई काबिल कबूल जवाब देने में नाकाम नजर आई है। बहरहाल जैसा भी है, इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां सऊदी अरेबिया आज से नहीं कर रहा, ये एक अरसे से कर रहा है। इसके पीछे वो कुछ यूं हो सकता है कि सऊदी अरेबिया को अब नकेल डाली जा सकती है, इसको मजबूर किया जा सकता है कि वो इसराइल के मामले में मजीद खुले दिल का मुजाहरा करे, जबकि इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के असर को कम करने के लिए अमेरिकी हुकूमत अपनी पॉलिसीज में किसी तर्ज की तब्दीली लाकर खित्ते में एक नई जंग छेड़ना चाहती है। यूं कहिए कि सऊदी अरेबिया की सालमियत भी
खतरे में हो सकती है, जिसके लिए वो तरह तरह के बहाने बनाकर सऊदी अरेबिया पर हमलावर हो सकता है। ये एक तरफ, मगर सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरेबिया में अगर इंतशार फैलता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को होगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका अपने असर को मुसल्लत रखने के लिए किसी नई कुव्वत को खित्ते में खड़ा कर सकता है। इस सूरत अगर देखा जाए तो माहिरीन ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया को अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात को मजीद बेहतर करने के लिए अब इकदाम करने होंगे। अब हुक्म के बजाय बराह रास्त दोस्ती और बिलखुसूस बराबरी की सतह पर सोचना पड़ेगा। ये कतई नहीं हो सकता कि अमेरिका को मजबूर किया जाए कि वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खत्म करे, ईरान पर जंग मुसल्लत करे, सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया की बादशाहत को बचाने के लिए।